हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम बताने वाले हैं और जल्दी से जल्दी आप देख रहे हैं चैनल को तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ये जो हम बताने वाले हैं ये बिहार पैरामेडिकल 2019 को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और आपके सामने ये महत्वपूर्ण सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चों को शेयर भी कर दें और जल्दी से जल्दी सभी लोग इस प्रश्न का भी मज़ा उठाएंगे और कहानी के थ्रू आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले यहाँ पे दिख रहा होगा स्वतंत्रता के बाद रियासतों में भारतीय संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेवार है? श्री राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम। कौन इसमें शामिल है? इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो अपना राइट आंसर जो होगा इसका, रियासतों को भारत का संघ का एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेवार था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकीकरण करने के लिए जिम्मेवार थे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या है? जो लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं व्यक्ति वो बहुत ही अच्छे और आंसर देते जाएंगे लाइव सेशन में, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये दिया हुआ है 5 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष, 5 वर्ष और दिया हुआ 6 वर्ष और 2 वर्ष। तो इसके राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है बच्चों 5 वर्षों का होता है। राइट आंसर 5 वर्षों का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जाकि बहुत सारे लंबे प्रश्न हैं और उसके बारे में हम लोग आगे देखते चलेंगे, ठीक है। तो अब लंबे समय के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि जो लंबे समय आपको दिख रहे होंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न आपको क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा, तीसरा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए सक्रियता से नहीं जुड़ी थे? राजा राम मोहन राय नहीं जुड़े थे, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं जुड़े थे, ज्योतिबा फुले नहीं जुड़े थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं जुड़े थे। जो कि बताना है कि भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार की सक्रियता से नहीं जुड़े थे। कौन नहीं जुड़े थे इसके बारे में बताना होगा। तो भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार की सक्रियता से नहीं जुड़े थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी डी नंबर राइट आंसर है। डी नंबर राइट आंसर लगा लीजिएगा, 1 नंबर डी नंबर राइट आंसर है, जो कि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए चलते हैं। दूसरा कह रहा है लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा को कौन स्थगित कर सकता है, रोक सकता है? तो स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो अध्यक्ष के पास है, संसदीय कार्य मंत्री के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो मैं कल ही क्लास में पढ़ाया था इसके बारे में, जो कि इससे प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो जो ये प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार लोकसभा को स्थगित कर किया जा सकता है, तो कौन करेगा? पर राष्ट्रपति हमारे करेंगे। राष्ट्रपति हमारे लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, 5वां सवाल है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFIs में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपको नीचे देखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जिम, सिब्रीड और नबार्ड और वाई। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये आप सभी लोग को बताइए। आप लोग सभी खुद आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे, मैं उतना बताने वाला नहीं हूँ। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा अपने खुद से खुद। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में, अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कंप्यूटर सिस्टम के अधिक पूर्ण स्कीमों में अभाव में मदों के संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका तरीका प्रयोग किया गया था? डिजिटल सर्टिफिकेट का, डिजिटल सिग्नेचर का, पासवर्ड का, टोकन का, किसका प्रयोग किया गया था? तो ये सुरक्षित अभाव में संरक्षित रखने के लिए आपको पासवर्ड का प्रयोग किया गया था। डिजिटल सिग्नेचर से कुछ नहीं हो सकता था, टोकन से भी कुछ नहीं हो सकता था, डिजिटल सर्टिफिकेट से भी कुछ नहीं हो सकता था, तो उसको पासवर्ड किया जाएगा। पासवर्ड हम लोग डालते थे, पासवर्ड अपने नाम से, मान लिया राकेश है तो राकेश, अदर टाइप के पासवर्ड होते हैं जो कि को डाला गया था। चलिए अगला 7वां नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन थे? ये 2019 का सवाल है बच्चों, 2019 का सवाल पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 में पूछे गए सवाल जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रसिद्ध कृति जो है आनंद मठ के रचयिता कौन थे? डॉक्टर श्री अरविंदो घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और श्रीमती आरती चौधरी कौन थे? तो प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता जो थे आपको कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बी नंबर राइट आंसर है सभी लोगों का, बी।
जी बी दे रहे हैं आंसर, वो सही है। मनसबदारी प्रथा किस शासक द्वारा लागू की गई थी? मनसबदारी प्रथा जो है किस शासक द्वारा लागू की गई थी? बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा और जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? तो मनसबदारी प्रथा जो था लाया गया था किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा लाया गया था, यानी सी नंबर राइट आंसर है। सभी लोग सी नंबर देखेंगे, सी नंबर राइट आंसर है, सी नंबर। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है। 25 क्वेश्चन हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में आपको सब पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको राइट, आपको खुद से सोच करके खुद कमेंट में देख लीजिएगा। ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा, RV8 राठौर, सुनील कुमार, लिएंडर पेस, इसमें कौन थे? तो ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ए है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कह रहा है आप लोग देखिएगा। वातावरण की यहाँ पे है, वातावरण सबसे गर्म परत कौन सी है? वातावरण से कि सबसे गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर। सबसे गर्म परत कौन है? सबसे ज़्यादा गर्म कौन होता है? तो बताना है इसमें आंसर, थर्मोस्फेयर कि स्ट्रेटोस्फेयर कि ट्रोपोस्फेयर कि मेसोस्फेयर, है ना। तो इसमें हो जो होता है ए नंबर आंसर होगा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं, वातावरण में सबसे ज़्यादा गर्म परत होता है थर्मोस्फेयर। अगला क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं नहीं बताऊंगा। टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? इससे जितने भी संबंधित होंगे प्रश्न, चाहे वो सतलज नदी पर बने बांध के बारे में पूछे, तो इससे जितने भी प्रश्न होंगे VVI प्रश्न हो सकते हैं, जो कि पूछने का तरीका है उन्होंने बदल दिया है। तो टिहरी जो बांध जो है किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो अलकनंदा, भागीरथ, गंगा एंड हुगली। किस नदी पर टेहरी बांध बना हुआ? तो टेहरी जो बांधा हुआ है भागीरथ नदी के ऊपर बना हुआ है, भागीरथ नदी, यानी क्या होगा आपको बी नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा, बी। सवाल जवाब कुछ ही तरह से आपको सही होनी चाहिए। राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर समिति है? यहाँ पे राज्यपाल का विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है? सीमित मतलब कि कंट्रोल कर दिया गया है कि 1 रुपया इसके पास था तो लड्डुआ के पास एक ही लड्डू रहेगा, इतना तक के, एक लड्डू से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एक लड्डू से एक बूंदिया भी आगे जाते बढ़ा तो इसका अधिकार वहाँ पे नहीं है। तो हम यही बताने वाले थे, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देखिएगा, ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्तगी, विधानसभा का भंग करना, विधेयकों को स्वीकृति देना। इसका आंसर क्या होगा? तो विधेयकों को स्वीकृति देना, विधेयकों को मंत्री परिषद के लिए आपको आमंत्रित करना, विधेयकों को स्वीकृति देना। दूसरा नंबर स्वीकृति देना लिख सकते हैं, स्वीकृति देना, विधेयकों को स्वीकृति देना। अगला प्रश्न क्या कहता है? सभी बच्चे देख लेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो आपको उसके बारे में बताना होगा। देश के प्रथम विधि अधिकारी तो भारत के प्रमुख न्यायाधीश, महान्यायवादी, वित्त मंत्री, विधि मंत्री और महान्यायवादी का वर्ग। तो कौन से विधि अधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी है, यानी बी नंबर आंसर राइट आंसर है। सबसे जब विधि अधिकारी जो कानून बनाने वाले और कानून को पास करने वाले जो हैं, आपको राष्ट्रपति के बाद प्रमुख न्यायाधीश और प्रमुख न्यायाधीश के बाद महान्यायवादी। चलिए इसका आंसर चलिए होगा। अगला सवाल क्या है? 14 नंबर प्रश्न में, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? इसके बारे में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो कि लंबी तटीय रेखा के बारे में हम क्वेश्चन करवा चुके हैं जो प्रीवियस ईयर। मैं इसका प्रूफ दिलवाऊंगा कि आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि नहीं करवा चुका हूँ। जो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते होंगे जो कि करवा चुका हूँ। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा लंबी तटीय रेखा जो है मुंबई के पास जो है आपको सबसे ज़्यादा गुजरात में है। गुजरात में सबसे लंबी तटीय रेखा, यानी तटीय रेखा का मतलब समुद्र के किनारे जो रेखाएं, सब सारी रेखाएं मतलब कि वहाँ पे है, वो हो गया तटीय रेखा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? यहाँ पे कह रहा है कर्नाटक स्थित जोग प्रपात जो है कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है?
तो आपको बताना होगा आंसर क्लियर बाई क्लियर, पूरा दम एक बाई एक आंसर बताना होगा। कावेरी, गोदावरी, शरावती और कृष्णा नदी, जो कि सभी नदियों के बारे में नोट कर लीजिएगा। जैसे नदी के किनारे, ऐसे सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, सारे वो याद कर लेंगे। सारे VVI क्वेश्चन होंगे, जो कि एक क्वेश्चन उससे पूछा जाता है ज्योग्राफी टाइप का, ज्योग्राफी वाला में सब्जेक्ट में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो होगा ये शरावती आंसर होगा, शरावती नदी के किनारे, यानी सी नंबर आंसर, राइट आंसर आगे सी। चलिए आगे प्रश्न की बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमी रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, UNACTFD द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ये किया जाता है, यानी हो जाएगा ए नंबर आंसर, राइट आंसर ए हो जाएगा। जल्दी से जल्दी क्लियर कर लीजिए सभी लोग, आगे सवाल की ओर बढ़ते धीरे धीरे चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आंसर देना होगा नागरकौल, जैसलमेर, आपको कामती एंड कच्छ के रण में। कहाँ है सौर शक्ति? तो कामती में। आप देखिएगा यूपी साइड में अगर जाइएगा तो धीरे धीरे सौर शक्ति का आपको दिखेगा, बहुत बहुत खेतों में बहुत ज़्यादा देखो में तो सौर प्लेट लगाया हुआ रहता है, जो कि सारे आपको दिए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, बिजली विभाग बिजली देने का काम करता है। ठीक है, उसमें कम खर्च आते हैं। किस प्रकार के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुसूचित जाति माना जाता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI, पोर्टफोलियो निवेश, NMI जमा एंड बाहरी वाणिज्य उधार। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका नंबर आंसर जो हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो निवेश। चलिए अगला। राजा हर्ष ने अपनी सजग राजधानी से कहाँ तक बनाई थी? सजग राजधानी कहाँ से कहाँ तक बनाई थी? इसका आंसर बताइए। पहला आंसर आपके दिख रहा है, थानसे से कन्नौज, दिल्ली से देवगिरी, काम्ब्रिज से कन्नौज एंड बल्लभी से दिल्ली। कहाँ से कहाँ बनाया था? तो थानसे से कन्नौज। कहाँ से? थानसे से कन्नौज बनाया था, यानी ए नंबर राइट आंसर है, ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, हाँ लास्ट सवाल है, अगला सवाल है। तो 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है, 15 है, आपको 10 है, 25 है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है कितनी है? तो 5 है, राइट आंसर 5 होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपको ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स एवरीवन। सभी लोग देखेंगे वीडियो को, जरूर शेयर कर देंगे सभी बच्चों के पास। थैंक यू।